तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को सॉल्यूशन किया था। तो चलिए आज आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ए बी न्यून कोण हो गया, तो सी हो जाएगा समकोण। तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो क्या दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी। cos की भुजा एक के एंगल से, तो cos का अनुपात क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो cos की भुजा एक एंगल से, तो एक एंगल से बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। हाइपोटेनस सेम रहता है। देखिए अब cos B का मान, यानी कि cos का मान B के एंगल से, तो B के एंगल से बेस हो जाएगा BC और AC AB हो जाएगा हाइपोटेनस। तो AB से भी काट देते हैं, क्या बच जाएगा, AC बराबर BC आ गया। तो देखिए जब भी कोई भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाता है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि BC बराबर है AC के, तो इसके सामने के जो कोण है यानी कोण A और कोण B बराबर हो जाएंगे। तो एंगल B बराबर एंगल A, और कारण लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं जिससे समझने में आसानी होगा। तो cot का मान दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, तो cot का अनुपात होता है B बटा P। तो हमको चाहिए साइन और कॉस, तो साइन कॉस में हाइपोटेनस होता है, तो इसलिए हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो साइन का अनुपात है, मान लीजिए कि ये एंगल हम ले लिए हैं थीटा, तो B बटा P। तो B का मान है 7 और P का मान है 8। तो ऐसे निकालते हैं, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस लिखेंगे बाय पाइथागोरस ऐसे बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, ऐसे बराबर हो जाएगा 64 प्लस 49। तो ऐसे बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 4 13 और 113। AC आ गया, यानी कि हाइपोटेनस आ गया 113, अंडर रूट 113 सॉरी
अंडर रूट 113। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मान है 8, हाइपोटेनस का अंडर रूट 113 और कॉस थीटा का बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस का मान है 7, हाइपोटेनस का अंडर रूट 113। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है 1, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन कॉस का मान भरते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, साइन का मान है 8 बटा 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 49 बटा 113। तो 113 आएगा यहाँ पे, 1 से 113 मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। 113 से 113 कट जाएगा। 113 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 49। 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64। तो ये रहा हमारा पहला का आंसर। दूसरा क्या है? तो दूसरा तो बहुत आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है। तो कॉट का तो मान है ही, बस इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 7/8 का स्क्वायर बराबर यानी कि 49 बटा 64। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका भी मान और इसका भी मान सेम आया है, तो यानी कि ये दोनों समान होगा। तो चलिए अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इसको कैसे बनाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए इसको शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए ए स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो वापस यही हो जाएगा। नीचे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम साइन को उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस साइड कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। हम आपको बतलाए थे ना कि इस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट का तो मान है ही, तो बस इसका स्क्वायर कीजिए। 7 बटा 8 का स्क्वायर तो 49 बटा 64। देखिए ये कितना आसान है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको ऐसे बनाएंगे, इसमें हमको ना हाइपोटेनस निकालने की जरूरत हुआ, बस एक दो आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाए, बस बन गया। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए बनाते हैं। ठीक, कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट का अनुपात होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो चलिए मान भरते हैं। तो मान भरने से पहले हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, क्योंकि हमको जांच करना है। तो साइन कॉस में हाइपोटेनस भी है, हाइपोटेनस निकालते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो h बराबर आ गया है 5। तो LHS लेते हैं। LHS से LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन जो है कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट का तो मान ऑलरेडी है ही, तो बस इसका उल्टा कर देंगे। तो टेन का मान हो जाएगा 3/4, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो 16 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, और फिर नीचे भी 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, तो 7/16 में 9 जुड़ेगा, तो 25/16, तो ये 16 से 16 खत्म, तो आ गया 7/25। LHS को सॉल्व किए हैं तो आया है 7/25। तो चलिए RHS को करते हैं। RHS तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर का पहले लिख लेते हैं। कॉस ए का कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेनस निकाले हैं तो 5 आया है, कॉमा साइन ए का हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का मान भरते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तब 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। तो लिख देंगे हाँ, यस LHS बराबर RHS। तो चलिए इसको शॉर्ट में बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको कॉट के मान से कोई मतलब नहीं है, सीधा उठाते हैं LHS, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए,
तो ऊपर लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा फिर नीचे लिखाएगा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ ए कर लीजिएगा, ए है प्रश्न में, तो साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। अगर शॉर्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि हाइपोटेनस निकालना की आवश्यकता नहीं है, हमको कॉट के मान से भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब पहला है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा है कॉस A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू कॉस C। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण B समकोण हो। तो ये हो गया B समकोण A C न्यून कोण। tan A बराबर 1/√3, tan का अनुपात होता है P/B। तो एक एंगल से परपेंडिकुलर हो जाएगा CB जिसका मान है 1, और B हो जाएगा AB जिसका मान है √3। तो हाइपोटेनस निकालते हैं, हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो H बराबर होगा √P² प्लस B²। तो P का मान है 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 √3 का 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसका 4। तो H बराबर हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनस आ गया है 2 यानी कि AC, हाइपोटेनस का मान है आया है 2। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है साइन A इंटू है कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चलिए देखते हैं साइन A यानी कि साइन का मान एक एंगल से, तो साइन का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो एक एंगल से परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, हाइपोटेनस 2 इंटू कॉस C का मान, यानी कॉस का मान C के एंगल से, तो कॉस का अनुपात होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर 2 प्लस कॉस का मान 1 के एंगल से, ये एक एंगल से कॉस A, तो एक एंगल से बेस हो जाएगा AB यानी कि √3 हाइपोटेनस 2 इंटू साइन C, साइन का मान C के एंगल से, तो साइन का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा C के एंगल से और हाइपोटेनस 2। तो 1 इंटू 1 1 और 2 दूनी 4 प्लस रूट से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4,
तो 4 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 4/4, तो कट जाएगा तो 1 आएगा। तो पहला को हल किए तो 1 आया, और सेकंड देखते हैं। कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू कॉस सी। कॉस ए, कॉस का मान एक एंगल से, तो कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा एक एंगल से √3 हाइपोटेनस 2 इंटू साइन सी। साइन का मान सी के एंगल से, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के एंगल से √3, और ये हाइपोटेनस तो सेम रहता है 2, माइनस साइन का मान एक एंगल से, तो एक एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी यानी कि 1, हाइपोटेनस सेम इंटू कॉस सी। कॉस का मान सी के एंगल से, तो कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस 1 और हाइपोटेनस 2, तो √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा, और 2 दूनी 4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, तो 3 माइनस 1, तो 2/4, इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। तो देखें कितना आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जहाँ पे भी कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे अपना जो भी सवाल है उसका मैसेज कर सकते हैं, हम आंसर दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 है, यानी कि दो कोण का योग 25 है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका Q समकोण है 90 डिग्री, यहाँ दे देता है PQ और ये R। तो PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए बनाते हैं। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PR बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा QR। तो हम लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस QR, और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो PR के स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो चलिए PR है 25 माइनस QR के स्क्वायर, अब PQ है 5 सेंटीमीटर प्लस RQ तो निकालना ही है, RQ के स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB, तो 25 दूनी 50, और AB यानी कि QR 50, QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR या फिर RQ का स्क्वायर 625
25 प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्यू बार और क्यू बार कट जाएगा। 50, ये 50 क्यू बार माइनस में है तो उस साइड भेजेंगे, ये प्लस में हो जाएगा 50 क्यू बार। तो 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 होगा, 600 बटा 50 क्यू बार। तो क्यू बार बराबर हो जाएगा 600 बटा 50। तो ये 12 टाइम में कट जाएगा, तो क्यू बार बराबर आ गया 12, यानी कि आर क्यू है 12। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी कि 13। पी आर का भी माना गया 13 और आर क्यू का 12 और पी क्यू 5 है ही। तो चलिए साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी, साइन का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन का मान पी के एंगल से, तो पी के एंगल से परपेंडिकुलर हो जाएगा आर क्यू बटा पी आर, तो 12 बटा 13 हो जाएगा। कॉस पी, कॉस पी, कॉस का मान पी के एंगल से, तो कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा पी क्यू हाइपोटेनस पी आर। तो पी क्यू का मान है 5, हाइपोटेनस का 13। और तीसरा क्या है, टेन पी, टेन का मान पी के एंगल से, तो टेन का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू बटा बेस हो जाएगा आर क्यू। तो पी क्यू का मान है 5, आर क्यू आया है 12। बस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपना कारण सहित उत्तर दीजिए, उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। tan a का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो चलिए इसका हम आपको 2 कारण बताते हैं। पहला एक मान से देखते हैं। tan a का मान आपने देखा होगा 3/4 भी होता है, कभी कभी परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। कभी देखा होगा कि 4/3 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ज्यादा भी हो सकता है और बेस भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 1 से कम है और यहाँ पे 1 से ज्यादा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो एक और एंगल है, एक और ऑप्शन है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अगर √3 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी सही है। इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, यानी कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत होगा। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 तो हो सकता है, क्योंकि sec a बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि sec a का अनुपात होता है हाइपोटेनस बटा बेस, तो बेस से ज्यादा है ना हाइपोटेनस, तो ये हो सकता है, तो ये सही है। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये गलत है। ये बोल रहा है कि कोसेकेंट जो है cos a का एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, क्योंकि cos का होता है कोसाइन, कोसाइन होगा cos का, तो ये गलत है। ये कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट है कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसेक का शॉर्टकट है, कोसाइन का होता है cos, तो ये गलत हो जाएगा। कॉट और a का गुणनफल होता है, ये भी गलत है। आपको बताया था ना कि ये जो है, a जो है एंगल को दर्शाता है कि कॉट का मान किस एंगल से है, ये दोनों अलग है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो पांचवा देखते हैं,
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान 4/3 हो सकता है? यह भी फॉल्स है, क्योंकि साइन का अनुपात होता है P/H। हाइपोटेनस कभी भी कम नहीं हो सकता है, यह भी गलत है। हाइपोटेनस कभी भी कम नहीं होगा, जब भी होगा परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। बेस और परपेंडिकुलर का जो होता है वर्ग का योग होता है हाइपोटेनस, तो ये कभी भी कम नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो चलिए, आपका एक्सरसाइज 8.1 होता है कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगला वीडियो आएगा एक्सरसाइज 8.2 का। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।